दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के हिस्टोरिकल टाइमलाइन की। हिस्टोरिकल टाइमलाइन किसे कहते हैं, पहले हमें ये समझना है। हमने हिस्ट्री को पढ़ने के लिए तीन पार्ट में डिवाइड किया। पहले पार्ट को हमने प्री हिस्टोरी कहा, दूसरे पार्ट को हमने प्रोटो हिस्टोरी कहा और तीसरे पार्ट को हमने हिस्टोरी कहा। ये जो तीनों पार्ट हमने डिवाइड करे, ये पार्ट ने डिवाइड करे एविडेंस के आधार पर। एविडेंस मतलब जो हमें प्रमाण, जो सबूत हमें मिले हैं उन सबूतों के आधार पर। और ये एविडेंस के आधार पर हमने इनके नाम भी रखे। पहले पार्ट का नाम हमने रखा प्री हिस्टोरी, जो कि 2 मिलियन बीसी से लेकर 2500 बीसी के बीच का पीरियड रहा। इसके बाद का जो पीरियड था, सेकंड पीरियड, जो 2500 बीसी से लेकर 600 बीसी के बीच रहा, उसे हमने प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड कहा। और इसके बाद तीसरा जो फेज था, जो 600 बीसी से लेकर अभी तक रहा है, उसे हमने हिस्टोरिक फेज कहा, जिसे हिंदी में ऐतिहासिक काल कहा जाता है। पहले को प्रागैतिहासिक, दूसरे को आदि ऐतिहासिक और तीसरे को ऐतिहासिक कहा जाता है। अब अगर हम बात करते हैं, ये तीनों फेजेस में जितने भी एविडेंसेस मिले हैं उन सब में सिमिलरिटी नहीं थी। पहले फेज के अलग थे, दूसरे फेज के अलग थे और तीसरे फेज के एविडेंसेस जो मिले हैं, प्रमाण मिले हैं, वो सब अलग है। अब अगर हम बात करते हैं रिकॉर्ड्स की कि पहले फेज में जो रिकॉर्ड मिले वो क्या थे। अगर हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक फेज के रिकॉर्ड्स, तो ये रिकॉर्ड में ऐसे मिले हैं जो कि रिटन रिकॉर्ड नहीं थे। हमें जो भी एविडेंस हमें मिला, अगर कोई लिखावट मिल भी गई तो वो लिखावट ऐसी थी जिसे पढ़ना आज तक संभव नहीं हो पाया, क्योंकि उस रिकॉर्ड में ऐसी लिपि का प्रयोग किया गया था जिसे हमें समझना बड़ा मुश्किल था। अब बात करते हैं रिकॉर्ड्स की, जो कि प्रोटो हिस्टोरिक फेज में मिले हैं। ये रिकॉर्ड रिटन तो थे लेकिन इनडायरेक्ट थे। जैसे मान लीजिए आपने किताब में कुछ लिख दिया और सामने वाले ने पढ़ लिया, इसको हमने रिटन रिकॉर्ड कहते हैं। लेकिन आपने दीवार में कुछ लिखा है और उसे सामने वाला समझने की कोशिश कर रहा है, उसे इनडायरेक्ट रिकॉर्ड कहते हैं। तो प्रोटो हिस्टोरिक में हमें जो रिकॉर्ड मिले वो मिट्टी के बर्तन में या किसी कॉइन में, सिक्कों में लिखे हुए थे। अब बात करते हैं तीसरा फेज, जिसे हम हिस्टोरिकल फेज कहते हैं। हिस्टोरिकल फेज में तो समस्या का समाधान ही हो गया। यहाँ पे हमें जितने भी रिकॉर्ड मिले वो सब डायरेक्ट रिटन रिकॉर्ड, जैसे वैदिक टेक्स्ट हमें मिले, पिलर में लिखे हुए इंस्क्रिप्शंस, अशोका पिलर इंस्क्रिप्शन मिला, पुराण में मिले, लिटरेचर में मिले और भी बहुत कुछ मिला मुझे, जिसने इस फेज को समझना बहुत ही आसान कर दिया। तो थैंक्स टू ऑल दोस आर्कियोलॉजिस्ट। अब हम तीनों फेजेस में बात करते हैं कुछ उपकरण यानी कि टूल्स जो प्राप्त हुए हैं। सबसे पहला हम बात करते हैं प्री हिस्टोरिक जो फेज है, उसमें हमें क्या टूल्स मिले। प्री हिस्टोरिक जो फेज है, इसमें हमें जितने भी टूल्स मिले दोस्तों, वो सभी स्टोन के बना हुए हैं। लेकिन प्रोटो हिस्टोरिक में जैसे हम पहुंचे तो हमें पता लगा कि कॉपर की डिस्कवरी हो चुकी थी और अब जो टूल्स थे वो कॉपर यानी कि ताम्र के बनने लगे। लेट प्रोटो हिस्टोरिक की अगर हम बात करते हैं तो आयरन की डिस्कवरी के आसपास पहुंचे तो आयरन के टूल भी देखने को मिले। यानी कि प्रोटो में हमें स्टोन, कॉपर और लेट में आयरन के टूल भी देखने को मिले। अब बात करते हैं हिस्टोरिकल फेज में क्या रहा। हिस्टोरिकल फेज में हमें स्टोन, कॉपर, आयरन सभी के टूल मिले, लेकिन ये जो टूल थे ये इतने एडवांस्ड टूल थे जो कि पहले प्री और प्रोटो से काफी ज्यादा अच्छे थे। हम इन सबको पढ़ने के बाद, इन सबको समझने के बाद हमें ये समझ में आता है कि प्री की लाइफस्टाइल, प्रोटो की लाइफस्टाइल और हिस्टोरिक फेज की लाइफस्टाइल भी अलग अलग है। जहां पहले फेज में, प्री हिस्टोरिक फेज में लोग हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे, बाद में धीरे धीरे करके प्री में फार्मिंग, डोमेस्टिकेशन भी शुरू हुआ धीरे धीरे। लेकिन अगर हम प्रोटो की बात करते हैं तो प्रोटो में लोगों ने एग्रीकल्चर, खेती करना शुरू कर दिया था, लोग ट्रेडिंग करना शुरू कर रहे थे, डोमेस्टिकेशन भी लोग कर रहे थे और साथ में जानवर पालना, जिसे हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस आपकी प्रोटो हिस्टोरिक फेज में देखने को मिलती है। लेकिन हिस्टोरिक फेज में तो क्रांति ही आ गई, सिविलाइजेशन अपने चरम पे पहुंच गई और जितने भी डेवलपमेंट हमें प्री और प्रोटो में देखने को मिले उन सब एडवांस्ड फॉर्म हमें हिस्टोरिकल फेज में देखने को मिला। दोस्तों यही सब एविडेंसेस के आधार पे हमने हिस्ट्री को 3 फेज में डिवाइड किया है और ये टॉपिक है जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और आगे डेली क्वेश्चन बनने की भी पॉसिबिलिटी है। अगर आप चाहते हैं वो सब क्वेश्चन जानना तो हमारे साथ जुड़ रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर अच्छा लग रहा है तो इसे शेयर जरूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी का धन्यवाद। जय हिंद।